मैंने आपको बोला था कि मैं मैट्रिक्स का इनवर्स का एक वीडियो आपको पोस्ट करूंगा, तो मैं आज वो वीडियो आपको पोस्ट करने वाला हूँ। हालांकि ये लेक्चर मैंने ऑनलाइन लिया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट का सर्वर डाउन था, इसलिए मैं आज ये स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, तो मैट्रिक्स जैसे कि मैंने बोला था कि एक इनवर्स का एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए नहीं तो 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इस इनवर्स जो टॉपिक है इसको सॉल्व करने के लिए हमने 11 में जो मैट्रिक्स चैप्टर देखा है उसके मुझे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा है, मैंने आपको पढ़ाया था भी हो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। बस उन सारे टाइप्स में सिर्फ 4-5 टाइप्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैं आपको बोलने वाला हूँ, बट जो जब वो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलूंगा। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 3/3 का सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, और इक्वल टू 0 का उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मींस हम रो को कॉलम करते हैं और कॉलम को रो कर देते हैं, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सारे टाइप्स, ये 3-4 टाइप्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ओके, तो जब हम मैट्रिक्स का एग्जांपल आएगा आपको, तो आप कौन से भी टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो टाइप आपको इजी लगेगा वैसे। बट अगर क्वेश्चन पेपर में आपको फाइंड द इनवर्स बाय ओनली एडजॉइंट मेथड अगर आया होगा क्वेश्चन, तो एडजॉइंट मेथड को ही मार्क्स मिलेंगे आपको। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ओके, कौन कौन से टाइप्स है? फर्स्ट टाइप है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, और इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 2 टाइप्स है, इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैं आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ? इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, अभी इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड में मैं आपको स्टेप लिख के दूंगा, बट अभी जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, जब ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, दिस इज अ important formula, means last formula for finding the inverse by adjoint method. ओके, तो आपको इससे पता ही चल गया होगा कि जब मैं इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड सॉल्व करने वाला हूँ तब मुझे डिटरमिनेंट भी फाइंड करना पड़ने वाला है। ओके, और जो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स और उसके बाद में हम कोफैक्टर मैट्रिक्स जब हम वहां पे करने वाले तब -1 raised to power I plus j mi j, ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया है। कोफैक्टर एलिमेंट्स जब फाइंड करते हैं तब इसमें I मतलब रो पोजीशन ऑफ एलिमेंट, रो की पोजीशन होगी, J मतलब कॉलम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, और Mij मींस माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij। तो चलो हम अभी देखते हैं, तो जिसका एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके देता हूँ। पहले स्टेप लिख के देता हूँ, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, these are the few steps to obtain the inverse by adjoint method। ओके, यहाँ पे मैंने स्टेप लिख के दिए हैं आपको। तो इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड के स्टेप देखो। स्टेप फर्स्ट, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम ए डिनोट करने वाले हैं। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद में दैट डिटरमिनेंट मस्ट बी और नॉट इक्वल टू 0 मींस वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही चाहिए। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो हम वो मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके, इसलिए वो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ही चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए वो, फिर ये इनवर्स एग्जिट होता है, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स। ओके, द स्टेप सेकंड, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, यूजिंग फॉर्मूला। अभी मुझे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Aij इक्वल टू -1 I plus j इंटू Mij। मैंने इसको पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे वेयर I इक्वल टू रो पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, j इक्वल टू कॉलम पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, Mij इक्वल टू माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मीन्स वो पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम का माइनर हम फाइंड करने वाले, वो टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही सिंपल है। ओके, इनवर्स आपको 2/2 का भी फाइंड करने के लिए आ सकता है और 3/3 का भी फाइंड करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल लेने वाला हूँ 3/3 का।
और उसके बाद में कि स्टेप देखो क्या है, ओके। स्टेप 3 देखो, फिर ये जो जितने एलिमेंट्स होंगे दैट इज मीन्स देखो, अगर 3x3 का अगर मैट्रिक्स होगा तो आपके कितने कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट आएंगे, A11 आने वाला है, A12 आने वाला, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा। और 2x2 में कितने हो गए, सिर्फ ये 4 ही हो गए, पर मैं 3x3 का बड़ा एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूँ। ये सब आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट आप माइनॉर अलग से फाइंड करके फिर वो माइनॉर इस फॉर्मूले में पुटअप करके उसकी वैल्यू यहाँ पे इंटर करके भी आप ये फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, 3-4 पेजेस का एग्जांपल हो जाएगा। तो हम माइनॉर यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं, मतलब माइनॉर के लिए हम अलग से माइनॉर फाइंड नहीं करेंगे, एग्जांपल को हम लेंदी करने नहीं वाले हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये सब हम कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद में मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाना है कि ये ऑब्टेन कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद की स्टेप है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मींस ये जो हमने सब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड किया है उसको सिर्फ एक मैट्रिक्स की तरह वो प्लेस कर देने हैं, वहां पे वैल्यूज लिख देना है। मतलब उस मैट्रिक्स में A11, A12, A13 इसमें ये वैल्यू जो हम ऑब्टेन करेंगे वो यहाँ पे हम इंटर कर देने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में मुझे फॉर्मूला मैंने बोला था एडजॉइंट A लगेगा। एडजॉइंट मींस वो मैट्रिक्स को हम A कॉल करने वाले हैं जिसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे उसका। तो उसके बाद में को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कैसे फाइंड करेंगे, और ऑब्टेन एडजॉइंट मैट्रिक्स वी डिनोट दैट मैट्रिक्स बाय ADJ। ADJ means what, adjoint of A, and obtained by that matrix taking transpose of cofactor matrix। मींस ये जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमने ऑब्टेन किया है उसका ट्रांसपोज लेना है। मैंने आपको बोला था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मींस क्या, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। मतलब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स के रो कॉलम हो जाएंगे एडजॉइंट में और कॉलम रो हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ पे A11, A12, A13 था, तो यहाँ पे ये रो में था, तो A11, A12, A13 कॉलम में आ गया। ये रो में था तो ये कॉलम में आएगा। सिर्फ इसको रिप्लेस करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो उसको हम एडजॉइंट A होगा। फिर लास्ट में स्टेप 5 क्या है हमारे, देखो स्टेप 5 जो लास्ट की स्टेप है, स्टेप 5 यूज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ADJ A। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। सपोज मीन्स में एक एग्जांपल लेते, एग्जांपल मीन्स सपोज मेरा डिटर्मिनेंट आया था, उसको हम फर्स्ट नाम डिटर्मिनेंट 2 आया है, तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन समझो उस डिटर्मिनेंट 2 आएगा, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सब करने के बाद में जो आएगा वो सिर्फ लिख देना है। समझो 1 - 1 0 1 1 2 3 2 1। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो यहाँ तक के आपका सफिशिएंट आंसर है, इसको आपको फुल 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके। तो मैंने आपको सब स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिए। अब मैं आपको एक 2x2 का और एक 3x3 का, मीन्स 2x2 का नहीं, हम 3x3 का एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। एक बड़ा सा एग्जांपल में 3x3 का आपको सॉल्व करके दूंगा, ओके। हेलो फ्रेंड्स, as I told you that I am going to solve the one example of inverse by adjoint method, okay। और एक बार मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि इनवर्स जो फाइंड करते हैं हम मैट्रिक्स का, उसके 2 तरीके हैं। देयर आर 2 टाइप्स, दैट इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड और इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 2 सब टाइप्स है, इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम सिर्फ इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ये एग्जांपल देखने वाले हैं। तो जब आपको एग्जाम्पल में आएगा, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन पेपर है कि फाइंड द इनवर्स, तो आप इनमें से कोई भी टाइप्स यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगेगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ, बट अगर वहाँ पे मेंशन किया होगा कि फाइंड द इनवर्स बाय इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो एडजॉइंट मेथड को ही मार्क्स मिलने वाले हैं। बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर कहा होगा तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आप कोई भी यूज कर सकते हो, रो और कॉलम। हम ये टॉपिक जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स फाइंड करने के लिए देखने वाले हैं तब मैं बोलने वाला हूँ आपको। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट
our topic, our example that find the inverse by adjoint method. Okay, inverse by adjoint method. Okay, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं, तो 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ. ओके, गिवन मैट्रिक्स मींस ए मैट्रिक्स मैंने समझो लिया 1 3 5 1 3 5 कॉलम में है. ओके, 0 3 2 0 3 2 और 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1. ओके, आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको लेट डायरेक्टली में आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. लेट a इक्वल टू 1 3 5 जो गिवन मैट्रिक्स है वो मैंने मान लिया. ओके, इसके बाद में फर्स्ट स्टेप देखो आपने राइट डाउन की होगी मेरे पिछले वीडियो में कि मैंने आपको बोला है कि डिटरमिनेंट फाइंड करना है. डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आना चाहिए. अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आया विद इक्वल टू 0 आया तो वी कैन नॉट find the inverse of that particular given matrix. Okay, then we are going to find the determinant of that particular matrix. तो determinant of A यहाँ पे मैं पूरी स्टेप लिखने वाला हूँ, पर determinant आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ओके, determinant A कैसे होगा 1 3 5 0 3 2 0 0 माइनस 1. ओके, मैं ये स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो. ओके, 1 इंटू ये इसका डिटरमिनेंट, ये कॉलम और रो स्किप कर देने. क्या दिखेगा हमको 3 2 0 माइनस 1 3 2 0 माइनस 1. क्लोज गया. माइनस साइन कंपलसरी होता है. ओके, माइनस साइन कंपलसरी, तो 0 0 इंटू अभी यहाँ पे 0 इंटू ये कहीं कुछ भी आएगा तो आंसर 0 होने वाला है. पर दूसरे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे स्टेप लिखने वाला. यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखा आपने तो भी चलेगा. ओके, पर देखो 0 इसका कॉलम और इसका रो स्टिक अप करना है, तो क्या दिखेगा मुझे 3 5 0 माइनस 1. ओके, 3 5 0 माइनस 1. मैंने ये स्टेप नहीं लिखी होती, 0 लिखा होता तो भी चलता था, क्योंकि 0 इंटू दिस कोई भी आंसर आने वाला है तो आंसर 0 होने वाला है. ओके, प्लस 0 और एक बार 0 आ गया. देखो ऐसे ही सिंपल एग्जांपल आपको आने वाले हैं. वैल्यूज भी बहुत सिंपल होगी, 1 0 माइनस 1, ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल होते ही नहीं है. ओके, 0 इंटू अभी ये 0 का रो स्टिक ऑफ करना है, डिलीटिंग ऑफ इसको भी करना है 3 5 3. ओके, ये भी 0 होने वाला है, पर मैं दूसरे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ये स्टेप लिख के देना. आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये 0 लिख सकते हैं. ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 इंटू अभी ये 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया मैंने आपको बोला है, ये 11th में भी आपको मैंने पढ़ाया है. ओके, क्या होगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस साइन कंपलसरी होता है. 2 इंटू 0 फोकस करेंगे, 2 इंटू 0 0. ओके, ये पूरा 0 अभी ये सॉल्व ही नहीं करता. 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू दिस 0, तो ये माइनस 0 प्लस 0 नहीं लिखा तो भी चलने वाला था. ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस इंटू 1 माइनस. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस दिया है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये नॉट इक्वल टू 0, माइनस आया प्लस आया इज नो मैटर. ओके, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए. देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिट्स. तो हम ए इनवर्स एग्जिट हो रहा है, मतलब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. अभी ये डिटरमिनेंट मुझे लास्ट के फॉर्मूले में लगने वाला है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ. चलेगा, इसको फर्स्ट, ये बाय फर्स्ट में डायरेक्ट ये वैल्यू वहाँ पे पुट करने वाला है. तो अभी इसके फर्स्ट स्टेप हो गए, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ए इनवर्स एग्जिट होने वाला है. तो हम क्या करेंगे, अभी सेकंड स्टेप को मूव करेंगे. सेकंड स्टेप क्या है, मुझे अब सब ये जो एलिमेंट्स है उसको को फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स फाइंड करना, मतलब a11 a12 a13. ओके, तो यूज दिस नाउ. तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देता हूँ aij. नाउ फॉर को फैक्टर क्लोज करा, हाँ, एलिमेंट्स. ओके, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स. ओके, मैं ये रब करूँगा तो ये माइनस से आया है, आप राइट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे ये मे बी पॉसिबल ये साइड मुझे रब कर सकता हूँ. ओके, ऑफ एलिमेंट्स. तो क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ए आई जे इक्वल टू, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट आपका एक अलग इंप्रेशन वहाँ पे आता है. -1 आई प्लस जे इंटू एम आई. अभी ये एक्सप्लेन करूँगा नहीं मैं कि आई मतलब क्या है, जे मतलब क्या है, ये कुछ भी नहीं बोलना है, मैंने 2-3 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, तो पहले मैं a11 फाइंड करूँगा. अभी मैं एक फुल
फुल्ली में A11 पूरा सॉल्व करके दूंगा, उसके बाद में मैं डायरेक्टली सॉल्व करने वाला। ओके, A11 अभी देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होने वाली है, I की, ये J की, ये एरोज आपके लिए है, वहाँ पे आंसर शीट में नहीं करोगे आप। ओके, तो क्या होगा, -1 I प्लस J मीन्स 1 + 1 1 + 1 इंटू M 1 1 1 1। ओके, इंटू 1 + 1 क्या होगा, -1 2 होगा इंटू 1 1 माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है, 3 2 0 -1। तो क्या डिटरमिनेंट में लिखेंगे 3 2 0 -1। ओके, इक्वल टू -1। अभी ये -1 का अगर इवन पावर होगी, इवन नंबर होगा अगर रेज़ टू पावर में, तो वो +1 आने वाला है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो वो -1 आने वाला है। ओके, डायरेक्टली। तो यहाँ पे इवन है, -1 का इवन पावर है, -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, +1 मल्टीप्लाई बाय, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही आपको पड़ेगा, वहाँ पे आना ही चाहिए। 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 0 0। देयरफॉर A11 फाइंड कर रहे हैं हम, 1 - 3 क्या होगा, -A11 -3 आया। तो इस तरीके से आप, मैंने अभी ये पूरा कर सॉल्व कर दिया, पर अभी मैं यहाँ पे फास्ट सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा और आपका टाइम, मतलब आपको टाइम भी बचाना है, क्योंकि 15-20 मिनट अगर आप इन्वर्स फाइंड करने में लग जाओगे और किधर मिस्टेक हो गए तो आपका क्वेश्चन पेपर को, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। ओके, अभी A11 हो गया। अभी क्या होगा, A12 फाइंड करोगे तो क्या होगा, I की वैल्यू J की वैल्यू -1 1 + 2 इंटू M12। तो A12 इक्वल टू -1 1 + 2 3 होगा, 1 + 2 3 -1 इंटू रेज़ टू पावर 3 क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय M12। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -1 -3 5 इंटू 0। देखो फर्स्ट रो, यही सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 3 इंटू -1 -3 5 इंटू 0 0 -0। तो A12 इक्वल टू -1 इंटू -3 माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। ओके, A12 होगा। अभी क्या करोगे आप, A13 -1 I की वैल्यू J की वैल्यू 1 + 3 इंटू M13। तो A13 इक्वल टू -1 1 + 3 4 आएगा, इवन नंबर है तो ये 1 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय M13 1 3 3 2 ज़ा 6 6 - 5 3 ज़ा 15 15 6 - 15 प्लस माइनस 15 में से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, प्लस माइनस 15 में से 6 गए तो कितना होगा, -9, बड़े नंबर का साइन -9। A13 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -9। ओके, A13 इक्वल टू -9 13 होगा। इस प्रकार मुझे सब के सब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने हैं, क्लोज गया। अभी क्या करूंगा मैं, A21 A13 है, A14 नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3/3 का मैट्रिक्स आने वाला। A21 ओके, तो क्या होगा, -1 2 + 1 इंटू M21। A21 इक्वल टू -1 2 + 1 3 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय, ये डिटरमिनेंट डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू -1 0 2 इंटू 0 0, मतलब 0 0 आने वाला है, 0 - 0, ये 0 - 0 0 हो जाएगा ये, तो ये पूरा 0, मतलब आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, जगह भी आपकी बचेगी 0। ओके, A22 इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, 2 + 2 इंटू M22। तो A22 इक्वल टू -1 2 + 2 4 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 -1 5 इंटू 0 0 -1 -0, माइनस साइन बीच में कंपलसरी होता है 2/2 के डिटरमिनेंट के लिए। ओके, A22 इक्वल टू 1 इंटू -1 -1। अभी क्या होगा, A23 इक्वल टू -1, अभी 2 + 3 ना, तो डायरेक्ट मैं 5 लिखता हूँ, ये भी चलेगा। आप जिस तरीके से आपको करें, सिर्फ सब स्टेप आनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आप आपकी तरीके से कर सकते हैं। ओके, इंटू M23। ओके, A23 इक्वल टू -1, क्योंकि है ऑड नंबर है, 2 3 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2 5 इंटू 0 0, क्या होगा, इंटू 2 - 0। ओके,
A23 इक्वल टू -1 इंटू 2 क्या होगा -2 होगा। ओके 2 3 होगा 2 4 नहीं, अभी क्या होगा हमारा कौन सा मैट्रिक्स बाकी अभी 3 1 3 2 3 3। ओके A31 इक्वल टू -1 3 4 इंटू A31। ओके A31 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 4 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 1। अभी देखो 0 इंटू 0 ये 0 पूरा 0 होने वाला है। A31 इक्वल टू 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, बहुत सारे स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 लिखते हैं। ओके पर वो 0 होता है। ओके A32 इक्वल टू -1 3 + 2 5 इंटू M32 डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ जगह नहीं मेरे पास। 3 2 1 इंटू 0 0 3 इंटू देखो ये 3 और 2 गया, ये मतलब 1 इंटू 0 यही साइड पर है सॉल्व 1 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0 मतलब ये भी पूरा 0 होने वाला है। ओके A32 भी 0 होने वाला है। देखो मैंने बोला ना बहुत सिंपल आते हैं। अभी 3 3 A33 इक्वल टू -1 6 3 + 3 6 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0 3 - 0 3 - 0। ओके तो A33 इक्वल टू -1 इवन पावर है 6 तो क्या होगा +1 आएगा रेज़ टू पावर इवन थी 3 तो A33 क्या होगा 3। तो देखो मैंने जैसे आपको बोला था कि मैंने A11 से लेके A33 तक सब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। ये सेकंड स्टेप में होगा। अभी ये A इनवर्स -3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ A मेरा -3 है, क्योंकि मैं ये साइड अभी रफ करने वाला हूँ। ओके आपको अभी देखो उसके बाद में देखो नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए मुझे मालूम है क्या करना है, सिर्फ इसको प्लेस करना है। ये स्टेप आपने नहीं लिखी तो भी चलेगा। ओके पर मैं फर्स्ट एग्जांपल है ये स्टेप में लिखी तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। A11 A12 A13 A21 A23 A22 सॉरी A22 A23 क्लोज गया तो हाँ A31 A32 A33। ओके इसमें सिर्फ हम ये जो वैल्यूज फाइंड आउट किए वो सिर्फ प्लेस करने वाले। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा मेरा, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 क्या था मेरा, देखो यहाँ से -3 3 वही प्लेस पे है, इधर उधर नहीं करना है। -3 3 -9 ओके 2 1 0 -1 यहाँ पे 0 -1 ओके -2 0 0 और वो 3। एक कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है। नाउ ADG A एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए मैंने क्या बोला है, इसका ट्रांसपोज लेना है। मैं अभी इसका ट्रांसफॉर्म ये स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, चलो आपके लिए लिख के देता हूँ। इसका ट्रांसफॉर्म मतलब ये उल्टा, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो इसका ट्रांसपोज कैसा होगा, ये जो रो है वो कॉलम टू हो जाएगा। A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। तो ये रो बिकम कॉलम, मैंने सब रो को कॉलम्स कर दिए। अब इसमें वैल्यूज करेंगे, ए कैपिटल स्मॉल कुछ फर्क नहीं होता नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ओके पॉज करूंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इस यहाँ पे इसका क्या करूंगा मैं, रो बिकम कॉलम कॉलम बिकम रो। ओके -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 एडजॉइंट हो गया। इसको फर्स्ट नाम दिया था, इसको सेकंड। बस यहाँ पे आपका 95% एग्जाम्पल सॉल्व। अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली फार्मूला
लास्ट स्टेप का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा है मेरा, देखो, नाउ वी नो। ओके, नाउ वी नो, मुझे क्या मालूम है, फॉर्मूला क्या है, मुझे फॉर्मूला क्या है मालूम है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 1 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा क्या आया था, -3 आया था शायद। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 मैंने यहाँ पे रब कर दिया, ऊपर -3 होगा, -3 इंटू, अभी एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स ये एडजॉइंट ऑफ -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। ओके, बस ये वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ तक आपका सफिशिएंट आंसर है, यहाँ तक आपको फुल 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। मैंने आपको बोला कि इनवर्स फाइंड करने के जो भी तरीके हैं, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट, इन सब तरीके से हम कोई भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। अभी आप यहाँ तक के आखिरी आंसर है, पर कभी कभी आप 1/-3 ये जो है, ये स्केलर बोलते हैं इसको, स्केलर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये सब को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अलग से मैट्रिक्स हो, एक ही मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, बट यहाँ तक के सफिशिएंट आंसर है। तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व कर दिया। अगर आपको कुछ दिक्कत होगी कोई एग्जांपल में, अगर कोई मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करने में, एडजॉइंट फाइंड करने में और कहीं को भी सिंप्लीफिकेशन में, तो मुझे कमेंट्स करके बोलिए। ओके, ये वीडियो में यही खत्म कर रहा हूँ, और मेरे साथ कैमरामैन आपका दोस्त जयेश पाटिल, उसने ये सब वीडियोस आपके लिए यहाँ पे 1 घंटा और पूरा मोबाइल पकड़ के यहाँ पे खड़ा था, इसलिए हम सब उसको धन्यवाद करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट एट आवर नेक्स्ट वीडियो।